वाला, उसे कोई गति ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। इस ढेर का तू रखवाला, उसे कोई गति ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। हे प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु
जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान। हर वक्त हर समय ऐसे तैयार रहो जैसे यीशु मसीह अभी इस समय आ जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी आपको स्वर्ग में बादलों पर उठते हुए। प्रभु आप उस लोगों को दिखाएगा जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका हंसी करते हैं, ठटोला करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये क्या, कौन सी दुनिया में तुम रहते हो। उनको बोलने दीजिए, आप उनकी बातों का आपके जीवन में कोई प्रभाव ना हो। परंतु जब कलीसिया इकट्ठी होती है, कलीसिया ही इकट्ठी होती है, कलीसिया ही लौ लगाकर प्रार्थना करती है, कलीसिया ही परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बाट जोड़ी है, कलीसिया ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रिय जानती है। हम मुकुट के विषय में करें ना, तो ये सब मुकुट के अंतर्गत ही आता है। आप संसार के नहीं हो, बाइबल कहती है तुम संसार में हो पर तुम संसार के नहीं हो। ये आपको नहीं भूलना है। हम संसार में हैं पर हमें संसार के सदस्य नहीं होना है। यह आपको समझना है, आपको समझना है। लिखा है ऐसे वस्त्रों से भी आप सावधान रहो, ऐसी संगति से भी आप सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो हो जाए। समझौता आप ना करें। हम आपको दबाव नहीं दे सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि चर्च जो है वो नियंत्रण करता है, दबाव देता है, नहीं। परंतु पौलुस भी कहता है जब तक हमें स्वर्ग से, यीशु मसीह ने कहा जब तक हमको स्वर्ग से अधिकार ना मिले तब तक हमने, अधिकार का मतलब अन्य जाति जैसे नहीं, दबाव से हम आपको समझाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा आप यीशु मसीह के आने की तिथि आप परमेश्वर से उपवास के द्वारा नहीं मांग सकते। वैसे ही क्या कल का जो दिन बीत गया आपका, जो कल आपने किया, कल का दिन जो बीत गया, तो क्या आज उसे आप वापस मांग सकते हो? आप उसको वापस नहीं मांग सकते। कल जो बीत गया वो
कभी नहीं वापस आएगा। पर आज का दिन आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। लिखा है तुम कैसी चाल चलते हो। आज का दिन, कल जो बीत गया, आप उसको कितना भी उपवास और प्रार्थना करके मांगो, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लिखा है अंतिम समय में अवसर को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो, समय को बहुमूल्य जानो कि यीशु मसीह कब और कैसे आ जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम मुकुट पाने के लिए, प्रतिफल पाना है। हर एक इंसान कैसा रद्दा रखता है, कैसा रद्दा रखता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब आग के भट्टे में डाले जाएंगे। ये सब काम है, ये सब काम है। उसका एक सा अर्थ भी नहीं ले सकते। सोना, चांदी, आपको पता है, मान, शान, प्रतिष्ठा, आज पूरा सम्मान, पूरा संसार इसी को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। मैं उससे ऊंचा, मैं उससे सामान में, मकान में, धन में, दौलत में, शोहरत में, इसमें और उसमें भारी कंपटीशन जैसे चल रहा है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार में हो पर तुम संसार के सदृश नहीं हो। हमें संसार की तरह नहीं बनना है। हमारे अंदर जो है इस मिट्टी रूपी बर्तन में, आप उसे कभी मत भूलना, मसीह का असीम धन, अनुग्रह का धन, विश्वास का धन, ये संसार के पास नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह को रखा है, उसकी आत्मा को रखा है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, कार्य करने की। आप सोचो, आप सोच के देखो। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। नूह के समय में बाइबल कहती है अंतिम समय जो होगा वो बिल्कुल नूह का समय है। जैसे नूह था वैसे ही है, जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही है। आप सोचो, नूह भी, जैसे आज हम परमेश्वर के लोगों को प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए दिया था। इस अधर्म भरी दुनिया में एक जहाज बनाना था नूह को, और नूह के साथ उसके 3 बेटे भी उस जहाज को बना रहे थे, लकड़ी ला रहे थे, सब कुछ ला रहे थे, सब कुछ वो कर रहा था। सोचो, हम भी जब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो अगर हम भी होते तो हम भी नूह के समान नूह का साथ जरूर देते। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए दिया कि उसका परिवार और जितने भी जीवित प्राणी हैं उससे जहाज में प्रवेश करते, क्योंकि पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। पर उस पूरी दुनिया में वो जहाज एक सुरक्षित स्थान था नूह और नूह के परिवार के लिए। आज ये पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है, परंतु आज देखो ये कलीसिया रूपी जहाज जिसमें आपको और मुझको परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर के घर को बनाता है, परमेश्वर उसके घर को बनाता है। जो परमेश्वर के घर को बनाता है, परमेश्वर उसके घर को बनाता है। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, नूह जहाज बना रहा था, नूह प्रचार कर रहा था, नूह प्रचार कर रहा था कि ये दुनिया का अंत होने जा रहा है। आज भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो सचमुच में चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर प्रचार करते हैं। बाइबल इस बात को कहती है कि आज कलीसिया जो है सुरक्षित स्थान है, पूरा संसार जल जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि आप कलीसिया में, लिखा है प्राचीन जो शब्द है ये एक परमेश्वर का रिवॉर्ड होता है। जो लोग प्रभु में बहुत स्थिर हो जाते हैं, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर होते हैं, परमेश्वर के वचन में स्थिर होते हैं, जो परमेश्वर की सत्य वचन को सुनकर वो अपने परमेश्वर के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। कई बार इतना अजीब सा लगता है, पर आप समझते नहीं हैं उस चीज़ को कि कई बार परमेश्वर टेढ़े मेढ़े लोगों को हमारी ज़िंदगी में इसलिए रहने देते हैं जिनको सहन पाना बहुत मुश्किल होता है, जिनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने स्वभाव में इतने विचित्र टाइप के लोग होते हैं कि वो आप नूह को देखो, वहाँ पर सब प्रकार के सांप भी थे, जितने भी टाइगर्स के वैरायटीज थे सब वहाँ पे थे, जितने भी जानवर थे वो सारे वहाँ पर भी थे।
और उसके साथ इंसान नूह का पूरे 8 परिवार के लोग वहाँ पर थे। कैसे परमेश्वर ने नूह को उनके साथ में रखा होगा? क्या वो अपना स्वभाव बदल दिए होंगे? परंतु परमेश्वर की आत्मा कितना कंट्रोल कर रही थी। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने इसलिए भी रखता है कि हम परखे जाएं और हम मसीह के स्वभाव में बढ़ें, हम संयमी रहें, सहनशील बने, सहें उनको जैसा परमेश्वर हमको सहता है। हाँ, कोई सिद्ध नहीं है, कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो अपने वो झूठ बोलता है। बाइबल इस बात को कहती है, वो झूठ बोलता है। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन में, उसकी शिक्षाओं में, उसके उपदेशों में, उसकी आज्ञाकारिता में कई बार हमें कठिन सा जान पड़ता है, परंतु मेरे प्रियो, आज्ञाएं हमें दी गई हैं तो हमारे परख के लिए दी गई हैं, हमारी अच्छाई के लिए दी गई हैं, और उसको आपको और मुझको मानना है। केवल प्रार्थना करवाने से और प्रार्थना कर देने से नहीं। कई बार परमेश्वर की सामर्थ आपको लाल समुद्र पार करा देती है, वो परमेश्वर की सामर्थ से हो जाता है, परंतु यर्दन पार करके प्रतिज्ञा के देश में जाना आपको करना पड़ेगा। उस युद्ध में आपको जीतना पड़ेगा, शरीर को हराना पड़ेगा, शरीर की इच्छाओं को हराना पड़ेगा। आपको शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं, आपको आत्मा के अनुसार चलना। और सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। अभी मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब पढ़ रही थी, 20 चैप्टर तक मैं पहुंच गई, पर 10 चैप्टर मैंने लगातार कंटिन्यूसली बैठकर, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पढ़ने की मेरी अगुवाई की, और मैं पढ़ते जा रही हूँ, और इस्राएल और परमेश्वर और मूसा के बारे में मैं देखते जा रही हूँ। और एक जगह परमेश्वर ने मुझे ऐसा फोकस मारा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मूसा और इस्राएलियों से, परमेश्वर और मूसा को परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, अब तू और मैं इन सब से हट जाते हैं, अब ये जो मूसा है ना, यही इनको आगे लेकर चलेगा। अब उस चीज को मैं पढ़कर मैं कितनी देर तक सोचती रही। मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, जिसके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, कैसे आप जानते हैं, एक जल ना मिलने के कारण, रोटी नहीं मिलने के कारण, कैसे उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ बलवा किया। इस्राएलियों का सवाल, आज मैं यहाँ आप लोग के पास आते आते जब मैं यिर्मयाह पढ़ रही थी, अब मैं व्यवस्था विवरण पढ़ रही थी, और मैं अभी आते आते यिर्मयाह पढ़ रही थी, और यिर्मयाह के चैप्टर मैंने 35 से मैं पढ़ रही थी, कि 31 से 35 पढ़ रही थी। मैं आपको बता रही हूँ कि वही इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक काम कर, मैं और तू इनके साथ चलना छोड़कर, इनको सिखाना छोड़कर, ये यहोशू के उसमें डाल देते हैं इसको। और लास्ट में यहोशू भी, मतलब कहना चाहिए, बाइबल में नहीं लिखा, अपने पैर बाल को मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, उसने कह दिया, अब तुम जानो, तुम बाल की उपासना करोगे कि मेरे परमेश्वर की उपासना करोगे, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना निर्णय जानता हूँ कि मैं तो अपने परिवार के साथ यहोवा ही की उपासना करूँगा। आप सोचो चर्च, परमेश्वर की सेवकाई करना कोई आसान बात नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों इसलिए जीत जाते हैं, मूसा इसलिए जीत गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पर देखो, इस्राएलियों के कारण परमेश्वर ने उसको भी पनिशमेंट कर दिया कि तू जो है कनान देश जा नहीं सकता। ये परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात, आपको यहाँ पर एकदम शुद्ध और खरी शिक्षा दी जाती है। आप ये कभी मत सोचना कि आप बड़े स्पेशल हैं या मैं बहुत स्पेशल हूँ, नहीं। परमेश्वर ने कहा तू कहना, एक बार कहा था चट्टान पर मारना तो पानी निकलेगा, दूसरी बार उसने कहा तू कहना तो पानी निकालेगा। पर लोगों के बकझक ने मूसा का दिमाग इतना खराब कर दिया कि उसने चट्टान पर 2 बार मार दिया। अब परमेश्वर ने उनको उसके सामने क्या कहा, तूने इस्राएलियों के सामने, तूने इन लोगों के सामने, तूने मेरे नाम का अपमान किया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, आप उपवास रहते हो,
आप प्रभु की शिक्षा को पाने के लिए यहाँ पर आते हो, आप परमेश्वर की शिक्षा को लेने के लिए आप आते हो। हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर से हटकर हम कुछ है भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये संसार जो है वो मर जाने के लिए है। वो खा रहा है, कमा रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो अपने हाथों से परिश्रम कर रहा है, पर उसका वो आनंद नहीं उठाता। पर हम तो अपने परमेश्वर के द्वारा आनंद उठाकर खाना खाते हैं, आनंद उठाकर घर में रहते हैं, आनंद से सोते हैं। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वरदान है। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सुरक्षित हैं, आज परमेश्वर के जहाज में हम सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग और साथ है। वो हमें प्रतिदिन वो हमें बदलता है। सब कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, यीशु को आपके अंदर रखा है। यीशु की आप भूलिए मत। जब हम भूल जाते हैं तभी हम विपत्तियों में पड़ते हैं। हमें बदलने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमें बदल देगा। वो हमारे साथ भोजन करता है। उत्साहित करने के लिए प्रभु आपके पास आ रहे हैं। और आज मैं पढ़ रही थी, जिस इस्राएलियों को परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, बोला मैं ही ने उनको तितर बितर कर दिया। परमेश्वर ने उनको एक जगह से दूसरे स्थान में उठा के फेंक दिया। और वही परमेश्वर आज क्या कर रहा है? आज वही परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वही परमेश्वर का जी हृदय, वही परमेश्वर की आत्मा पूरे इस्राएलियों को काम शुरू हो गया है। परमेश्वर सारे इस्राएली जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। आपको मालूम है, एक जगह इकट्ठा होकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनसे पहले ही प्रतिज्ञा कर दी कि उसने कहा ऐसे फल, ऐसी चीजें कि जाति जाति के लोग उन फल और उन सब चीजों को देखकर वो तो मेरी महिमा करेंगे। लोग जानेंगे कि परमेश्वर है। ये सब यीशु मसीह के आने का निकट है। और मैंने कहा आप कितने अच्छे, मैं तो बहुत साल की भविष्यवाणी पढ़ रही थी, जो आज जिस समय में मैं जी रही हूँ, मैंने उस अपनी आंखों से इस वचन को पूरा होते हुए मैंने देख लिया। आप तो बस यीशु मसीह अभी इस समय कभी भी यीशु मसीह आ जाएगा। क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हम अंतिम समय में हैं कि परमेश्वर जो है अपनी दुल्हन की महिमा को दूसरों के सामने प्रकट करने जा रहा है। यह हंसी और मजाक नहीं है, ये बहुत ही अत्यंत ही आप परमेश्वर के भय मानना और अपने चाल चलन को सीधे रखने का वो कारण है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने यीशु मसीह आपके अंदर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने अपनी आत्मा को आपके अंदर रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे अंदर चलता फिरता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, उसने प्रकाशित 3:20 में कहा, अगर तू दिल के दरवाजे को खोलेगी, मैं तेरे भीतर आऊँगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। जब तू बाइबल पढ़ेगी तो मैं तेरे साथ बाइबल पढ़ूंगा। मैं तेरी बुद्धि को खोलूंगा, ज्ञान को खोलूंगा, समझ को खोलूंगा। मैं तुझको प्रकाश दूंगा। मैं तेरी आंखों को ज्योति में बनाऊंगा। मैं तेरे मन की आंखों को ज्योति में बनाऊंगा। जैसे मैंने जय पाया वैसे तुम भी जय पाओगे। जैसे जय पाके मैं पिता के दाहिने बैठा हूं, वैसे तुम भी जय पाके। ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपका रिवॉर्ड है। हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। चर्च में बहुत से लोग थे, हम उनको नहीं देखते हैं। हम सेवकाई करते हैं, सेवा में बहुत सारे लोग हैं, हम उनके अनुसार नहीं हैं। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर की शिक्षा को कैसे मैं अपने जीवन में करूं। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप इसे मत भूलिए कि मुझे तो आज्ञाओं से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो पवित्रता के जीवन से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो जो मुंह में आता वो मैं बोलती हूँ और मैं प्रार्थना कर। ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। मैंने कहा ना, अगर परमेश्वर भला है, आप कैसे
कैसे जाने? क्योंकि मैं उसकी भलाइयों को जब भी खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा परमेश्वर कितना भला है, जिसने इस्राएलियों को छोड़ दिया, त्याग दिया, मूसा को हटाकर यहोशू को उनके सामने रख दिया, उनको तितर बितर कर दिया। पर यिर्मयाह के द्वारा कहता है, मैंने ऐसा किया, तुमको मैंने तितर बितर किया, पृथ्वी के छोर तक मैंने तुम्हें फेंक दिया, परंतु सब जगह से मैं इकट्ठा करके तुम्हें एक जगह बसाऊंगा। मैं फिर से तू फलेगी, फिर से तू फूलेगी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है, अगर हमारा पहला सा प्रेम, पहला सा विश्वास, पहला सा उत्साह, पहला सा जलन, पहले सी वो चीज़ें अगर हमारे पास से चली गई हैं, चाहे वो किसी भी कारण से गई हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाकर मैं फिर से तुझे चिल्लाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा और तू लोगों के सामने मेरी महिमा का पात्र बनेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ पहले से ही रखा है। वो आपसे कुछ भी चीज नहीं मांगेगा जो उसने आपके अंदर नहीं रखा है। गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन को आप देखें। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आप सोचिए, जब अधर्म बढ़ा पहले के समय में, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे जल के द्वारा नाश किया, और आज ये वर्तमान समय के आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि वो आग से जलाए जाए। आइए 2 पत्रस 3 अध्याय। हम परमेश्वर के न्याय को, जैसे मैं कह रही हूं, अब जब ये न्याय है तो कई लोग परमेश्वर की उपासना डर कर करते हैं, न्याय से करते हैं, न्याय के डर से करते हैं। वो पाप करते हैं पर वो पश्चाताप इसलिए नहीं करते हैं कि वो उनको प्रभु से प्यार है, परंतु वो न्याय के डर से हटते हैं। ये गलत बात है, ये आपका एटीट्यूड गलत है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया। 2 पत्रस 3 अध्याय। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंदर की बात कह रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितने भी, मैंने कहा ना, स्थिरता बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की दृष्टि में। अपने विश्वास में प्राचीन बनना बहुत ही बड़ी बात है परमेश्वर की दृष्टि में। बीमारों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो प्राचीन, मतलब हर कोई नहीं, ऐसा सिखाया जाता है। लिखा है जो प्रभु में प्राचीन है, मतलब जो विश्वास में बहुत पक्के हैं, जिनको विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और जिनको विश्वास नहीं है उनकी बात नहीं है। जो सचमुच में विश्वास करते हैं और प्रभु में प्राचीन है, जो स्थिरता, आज लोग कलीसिया की स्थिरता को शैतान चुरा रहा है। लिखा है ये जान रखना, आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। आज जो शिक्षा आपको मिल रही है, पहले तो हमें सब चीजें मना की जाती थी और हम मानते भी थे।
हमारे यहाँ टीवी देखना पाप था, काजल लगाना पाप था, फैशन करना पाप था, नखून बढ़ाना पाप था। यह हमें सिखाया गया कि मसीहों को यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं और हमें खुदा से प्यार था। हम खुदा से प्यार करते थे, हमें परमेश्वर चाहिए था, हम परमेश्वर के राज्य की बादशाहत में जाना चाहते थे। हमें मालूम था मेरे प्रियो, परंतु पौलुस की शिक्षाएं आने लगी। वो कैसी कैसी शिक्षाएं हम तो जानते हैं, आप क्रिश्चियनों को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। मैं जानती हूँ क्रिश्चियनिटी क्या होती है, मैं जानती हूँ क्रिश्चियन कौन होते हैं। हम नहीं जानते। मैं आपसे कहती हूँ, हम समाज, ये समाज नहीं, हम उस समाज की बात करते हैं जो समाज परमेश्वर ने हमें कहा है, विश्वासियों के झुंड को कहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को कहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को कहा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको याजकों का पद, चुना हुआ वंश कहा गया है। हम जानते हैं कौन है वो समाज जिसने अपना सब कुछ छोड़कर, कौन है वो जिसे परमेश्वर ने सब कुछ छोड़कर हमें अपने पीछे चलने के लिए कहा। धन और दौलत के पीछे हम नहीं चलते हैं, हम मनुष्यों के पीछे नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए हैं, इसलिए हम हर जगह में उठते बैठते नहीं हैं, हर जगह में खाते पीते नहीं हैं। ठट्टा करने वालों की मंडलियों में, टीवी के सामने हमारा बैठना हमारे शान के खिलाफ है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर यीशु है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरे अंदर चलता फिरता है, मैं विश्वास करती हूँ वह असीम धन यीशु मेरे अंदर है। आज के युग में आप सिर्फ गाने गायन की मंडली है, हम सिर्फ गाने वाले हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, हम भक्ति करने वाले लोग हैं, वो इसमें कोई दो मत नहीं है, पर हम शक्ति को नहीं पहचानते। एक बात याद रख लेना, यीशु मसीह की नकल कोई नहीं कर सकता है। वृक्ष अपने फलों से ही पहचाना जाता है, दान और वरदानों से नहीं पहचाना जाता, फलों से पहचाना जाता है। वर्तमान समय के आकाश लिखा है, ये जान रखना क्या है, यही तो है। आज कलीसिया में ठट्ठा घुस आया है, अन्य जातियां घुस आई हैं, अन्य जातियों के चाल चलन घुस आई हैं, बोलियां घुस आई हैं। किसी के मिलावट कर देने से मिलावट नहीं हो जाती, तो मसीह की सुगंध हो लिखा है, जो जय के उत्सव में हमने इस संसार पर, इस शरीर पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, हमने आंखों की अभिलाषाओं पर, हमने झूठा के घमंड पर हमने जय पाली है। और इस संसार में हम उद्धार पायों के भी निमित्त और जो अविश्वासी हैं उन दोनों के लिए मसीह का सुगंध है, पौलुस कहता है। और ये हर किसी को नहीं मिलता मेरे प्रियो, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आपको जो अच्छा लगता है आप वैसा करते हैं, इसलिए आपको वो प्रतिफल मिलेगा। हाँ, फिर से हम पढ़ें, ये जान रख, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ये इबादत के विषय में है, ये प्रचार के विषय में है, ये शिक्षाओं के विषय में है, ये कलीसिया के भीतर है। हाँ, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। आज यही तो हो रहा है, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? पर देखो उसका हृदय कितना अच्छा है। आगे पढ़े, कहाँ है? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, हाँ? सब कुछ वैसा ही है, हाँ? जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ? वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ? इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ? पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। किन के लिए रखे गए हैं? भक्तिहीनों के लिए, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के लिए रखे गए हैं। पर अगर यीशु मसीह के आने में लेट हुआ
तो बाइबल कहती है मैं और आप सो जाएंगे, परंतु अगर उसके आने में आप और मैं जिएंगे तो हम जीवते हम उठा लिए जाएंगे। पर पहले जो मसीह में सोए हैं वो कितना क्लियर बोलता है, कोई छिपा नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार से आपको समझाने की बात नहीं है। बस ये बात है कि जो आप सुन रहे हो उसको क्या समझते भी हो, और जब समझते हो तो आप उस पर विश्वास करोगे, और विश्वास करोगे तो आप इस संसार में वैसे ही चलोगे जैसा परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि वर्तमान समय के बुराइयों से परमेश्वर आपको और मुझको बचाए, क्योंकि उसने आपको और मुझको स्वर्गीय स्थानों में, आज मेरी आत्मा स्वर्गीय स्थानों में है, ये शरीर यहाँ पर है क्योंकि प्रभु मेरे शरीर को इस्तेमाल करता है। ये हकीकत है। आप भक्तिहीनों में से ना हो कि न्याय के दिन तक आप रखे जाएं। वो इसलिए रखे गए हैं कि वो वर्तमान समय आज भी उस वचन, वो जल में डूबकर मर गए। ये पहली सदी की जो पृथ्वी थी, और ये सेकंड वो जो है वो आग से जलाया जाएगा। परंतु परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं तुम्हें फिर से जिलाऊंगा। जो कुछ आपने चर्च में प्रभु के द्वारा प्राप्त किया है ये आशीषें नहीं है, इससे आप निश्चिंत मत हो जाइए। ये आशीषें नहीं है, ये आशीषें नहीं है। बाइबल क्या कहती है आपको और मुझको सुनना है। हमारे डेली नीड्स परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, पर मांगने से नहीं पूरा करता। परमेश्वर तो उससे अच्छी चीजें आपको और मुझको देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, आप उसे पढ़ें, कितना अच्छा आपको लगेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर मैं आपको परमेश्वर के प्रेम का एहसास दिलाना चाहती हूँ, उसकी भलाई का मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ, है ना। अगर आप संसार की आशीषों और शारीरिक आशीषों में अगर आप अपने परमेश्वर की भलाइयों के पीछे के उद्देश्य को भूल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी, वो लोप हो जाएंगी, परंतु जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए, और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।